हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या है कि सीटेट का जो इंग्लिश लैंग्वेज आता है आपका, मतलब कि एक लैंग्वेज भाषा आपका भाषा वन आता है, भाषा दो आता है। भाषा दो में आपका दो पार्ट होता है। एक तो आपका उसमें क्या होता है कि जो पैसेज होता है, जो 15 नंबर का आपका पैसेज पूछा जाता है, और 15 नंबर का आपका क्या होता है, पेडागोजी होता है। तो पेडागोजी के बारे में क्या होता है कि पेडागोजी के बारे में आपका अगर समझ नहीं है तो पेडागोजी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि कंटेंट वाला पार्ट में आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना दिन से जो पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं कंटेंट वाला पार्ट में यूज हो जाएगा, लेकिन पेडागोजी में वो बात नहीं होती है। पेडागोजी में आपका क्या है, कुछ वर्ड होता है, उस वर्ड के मदद से क्या है पेडागोजी को आप पकड़ सकते हैं। उसको बोलते हैं पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड। उसी चीज़ को यहाँ हम देखेंगे। कल आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है, इसलिए क्या है ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट जो है मतलब एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जिनका भी सेकंड लैंग्वेज पेपर इंग्लिश है, उनके लिए ये जो है काफ़ी सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कुछ ट्रिक भी मिलेगा। ठीक है। तो इंग्लिश का पेडागोजी है, पेडागोजी का कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो कि एक तो से क्या है फाइनल टच एकेडमी का डायरेक्टर एस के योद्धा सर के द्वारा दिया जा रहा है। अब हम लोग क्या है देखते हैं क्वेश्चन, मतलब कि टैग वर्ड। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड को देखेंगे। पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या है, बहुत सारा टैग वर्ड है, हम सबका यूज नहीं तो करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका यूज करेंगे। सबसे पहला पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है रचनावादी। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब क्या है, रचनावादी। कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है रचनावादी। रचनावादी मतलब क्या है, बालक ज्ञान का निर्माण अपने अनुभव के माध्यम से करे, उसको बोलते हैं। जहाँ भी आपका रचनावादी या कंस्ट्रक्टिव शब्द आया, इसका मतलब है कि वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। इम्पैथी। इम्पैथी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि किसी के अंदर जो है हम लोग को ये भावना तो दिखाना है, लेकिन क्या है पॉजिटिव भावना दिखाना। ऐसा नहीं कि दिखा भी रहे हैं भावना और दिख ऐसा भी मतलब कि हम लोग जता दें कि हम आपके अंदर जो है मतलब कि इस तरह से हम देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जो है फिजिकल स्टूडेंट है, फिजिकल चाइल्ड है, फिजिकल डिसेबल्ड। उसको क्या है कि अगर एक उसका कलम गिर गया, हम उसको उठा के देते हैं और उसको एहसास भी करा दें कि हम आपको उठा के दिए हैं क्योंकि आप काबिल नहीं उठाने के लिए। इसको बोलते हैं क्या कि एक तरह से क्या है इसको बोलते हैं हम लोग क्या है सिंपैथी। लेकिन क्या है एम्पैथी मतलब क्या होता है, जैसे इसका उल्टा, मतलब कि मेरा भावना जो है पॉजिटिव होता है, दूसरे को हर्ट करने वाला नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा जहाँ भी आपका शब्द एम्पैथी होता है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। आगे हम लोग आते हैं। आगे हम देखेंगे इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब कि बातचीत करना, वार्तालाप करना। तो वार्तालाप जहाँ भी होता है जानते हैं कि पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए इंटरेक्शन होता है। कोलेब्रेशन होता है कि मिलजुल के काम करना, मतलब सहयोगात्मक, सहयोग के माध्यम से करना। तो सहयोग जहाँ होगा वो भी पॉजिटिव आपका टैग वर्ड हो जाएगा। इसलिए क्या है इन सब चीज़ को देखते जाएंगे, ये सब चीज़ क्या होता है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्लास के लिए। तो इसीलिए आप जितना बढ़िया से आप क्लास को सुनिएगा, क्लास को देखिएगा, उतना बढ़िया से आपका क्या है स्कोर होगा। क्योंकि वहाँ जाइएगा तो वहाँ यही देखिएगा कि टैग वर्ड किस तरह से यूज हुआ। इंटरेक्शन भी एक तरह से क्या होता है, कोलेब्रेशन अभी हम लोग देखे हैं क्या। पीयर। पीयर लर्निंग क्या होता है, पीयर मतलब होता है दोस्त, पीयर मतलब होता है दोस्त, और लर्निंग मतलब कि सीखना, मतलब दोस्तों के साथ सीखना। मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ जब सीखते हैं तो उसको बोलते हैं पीयर लर्निंग। तो पीयर लर्निंग भी क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। उसके बाद बोलता है क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसा थिंकिंग जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे, मतलब किताबी कॉपी से हट के व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए मजबूर कर दे, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। उसके बाद बोलता है क्या, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि सॉरी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है क्या कि सबको मिला के देखना, मतलब कि ऐसा भी है कि समाज में सब तरह का आदमी है, लेकिन सभी आदमी को क्या है मिला के देखना, किसी को भिन्न ना मानना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। या अलग अलग विषय को जोड़ के पढ़ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो सबको एकीकृत करके करना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव होता है कि बच्चे को उदाहरण से रूल की तरफ ले जाना। पहले बच्चे को उदाहरण पेश करना है, उसके बाद रूल की तरफ जाना है। ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं क्या, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो कि बच्चे के दिमाग को खोले, मतलब कि ओपन कर दे। जैसे कि हम आपसे पूछें कि बताइए कि हम लोग का क्या है वातावरण इतना दूषित हो गया, तो किन किन कारणों को रोका जाए जिससे वातावरण क्या होगा, दूषित कम होगा। तो इसके बारे में बच्चा सोचेगा, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। उसके बाद बोलता है कि एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कहने मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर विस्तार से पढ़ाना, जैसे मान लिया कि हम उसको जोड़ ही पढ़ा रहे हैं, तो जोड़ को इस तरह से नहीं पढ़ाएं जो कि किताबी ज्ञान हो। जोड़ को हम इस तरह से पढ़ाएं ताकि व्यवहारिक जीवन में जाए और दुकान में सामान खरीदे तो उसको जोड़ के मतलब क्या है पता हो। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि जोड़ को मतलब व्यवहारिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना, मतलब कि विस्तार से पढ़ाना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट जहाँ भी रहेगा आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा, वो हम लोग पॉजिटिव मारेंगे। क्लियर है।
उसके बाद बोल रहा है कि बॉटम अप, एक होता है टॉप टू बॉटम, एक होता है बॉटम अप। बॉटम अप कहने मतलब क्या है, एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल को इस डायरेक्शन में ले जाइए, आपका नीचे बेस रहेगा, ऊपर हाइट रहेगा। इसका मतलब इस तरह से जब जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, इसका मतलब बच्चे को पहले उदाहरण दिए, उसके बाद क्या है रूल की तरफ गए। तो अब बताइए, उदाहरण से रूल की तरफ जाएंगे, तो उदाहरण से रूल की तरफ जाना है आपका क्या है, आपका इंडक्टिव मेथड है। इसका मतलब ये पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाएगा, इसलिए बॉटम अप जहाँ होगा वो सही होगा। बॉटम कहने का मतलब क्या है कि बच्चे में पहले क्या किए, बच्चे में हम जो है वो चीज़ डेवलप किए जो बच्चा जानता है, और वो चीज़ डेवलप करने का कोशिश किए जो कि बच्चा एक निष्कर्ष के तौर पे निकालता है। इसलिए बोलते हैं क्या, इंडक्टिव मेथड जो होता है छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, इंडक्टिव मतलब कि बॉटम अप मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड होता है क्या कि बच्चे को अन्वेषण करने के लिए दिए, अन्वेषण करने का मतलब क्या, बच्चे को खोज करने के लिए दिए, बच्चा खुद खोज करके सीखेगा, उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, जो कि सबसे ज़्यादा कारगर होता है मैथ में, लेकिन इंग्लिश में भी कभी कभी दिया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या है, इंट्रिंसिक। देखिए उसके बाद आते हैं हम लोग क्या है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब होता है आंतरिक, इन मतलब होता है अंदर। तो जो आंतरिक हो, मतलब आपको इंटरनल मोटिवेशन वाला, इंटरनल मोटिवेशन वाला बात हो, अगर किसी बच्चे में इंटरनल मोटिवेशन का बात होगा, बताइए उससे अधिकम ज़्यादा सुटेबल होगा। इसलिए बोलते हैं कि इंट्रिंसिक जो होता है पॉजिटिव टेक वर्ड होता है। कुछ और भी टेक वर्ड है पॉजिटिव, उसको हम लोग देखते हैं। एक बार आपको दे भी देंगे ताकि क्या है स्नैपशॉट ले लीजिएगा, और क्या है कभी भी जब एग्जाम देने जाइएगा तो उसके पहले आपको देख लेना है। जैसे कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब क्या है जानते हैं, एक समस्या का अनेक समाधान, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो हम तो चाहते हैं कि बच्चे के दिमाग में एक सॉल्यूशन नहीं, एक समस्या का अनेक सॉल्यूशन आना चाहिए, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, कुछ ऐसा चीज़ जो बच्चे के दिमाग को झकझोर दे, मतलब कि सिंपल क्वेश्चन नहीं, दो जोड़ दो ऐसे ही नहीं, हम ये पूछेंगे किन चीज़ों को जोड़ेंगे कि चार आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है दिमाग को झकझोर देने वाला क्वेश्चन है, इसको बोलेंगे कि हम लोग को ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो बच्चे को क्या करेंगे हम लोग, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन से जोड़ के रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद बोले रेमेडियल क्लास। रेमेडियल क्लास का मतलब क्या है, बच्चे में जो कमियां रह गई, वो कमियां को दूर करने के लिए, कमियां को दूर करने के लिए क्लास लेते हैं, जिसको बोलते हैं रेमेडियल क्लास। देखते हैं जब हम लोग को सर्दी हो जाता है या खांसी हो जाता है, तो हम लोग क्या पहले घरेलू जो रेमेडी होता है, घरेलू जो उपचार होता है उसका काम करते हैं। तो वही यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग एक बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, जो रेमेडियल जहाँ शब्द हो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। हैबिट फॉर्मेशन करने मतलब कि बच्चे में अगर क्या है गुड हैबिट का फॉर्मेशन हम करते हैं, तो आपका पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाएगा। क्लियर है? आगे हम लोग आते हैं क्या, एक जो है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल का मतलब कि आप भाषा के माध्यम से अपने विचारों को कितना बढ़िया से व्यक्त कर पाते हैं, उसको बोलते हैं लैंग्वेज स्किल। जैसे एक नेता है, एक लीडर है, लीडर को देखते होंगे कि उसके पास भाषा का इतना बढ़िया पकड़ होता है कि सभी के सामने अपने भावों को व्यक्त कर देता है और लोग उससे मोहित भी हो जाता है। जैसे एक कवि को देखते होंगे, उसी तरह क्या है लैंग्वेज स्किल अगर कहीं पे दिया हुआ है तो वो बच्चे को क्या करता है, अभिव्यक्ति के लिए बढ़ावा देता है, मतलब कौशल जो है बच्चे को अपने मतलब भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या करता है, बढ़ावा देता है, इसलिए क्या पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि मल्टीलिंगुअल अप्रोच। मल्टी लैंग्वेज मतलब क्या है, एक ऐसा चीज़ जो पढ़ाने के लिए आपको एक लैंग्वेज नहीं अलग अलग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़े, उसको बोलते हैं मल्टी लैंग्वेज। और जानते हैं कि बहुभाषिता जब क्लासरूम होता है तो भाषा का क्लास के लिए बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो मल्टी लैंग्वेज जहाँ भी रहेगा वो आपका पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस करने मतलब क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, इस बात को पता होना चाहिए एक टीचर को, एक अभिभावक को, इसीलिए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं करना चाहिए। तो जहाँ भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा वो आपका पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं क्या, इंटरेक्शन विथ रियल लाइफ, मतलब कि बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों का रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब क्या, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। बच्चे को अनुभव को क्लास में जगह मिलनी चाहिए, इसका मतलब उसके अनुभव के बारे में चर्चा करनी चाहिए। इनकरेजमेंट मतलब कि प्रोत्साहन, जो बच्चा कर रहा है चाहे गलती ही काहे ने कर रहा हो, एक टीचर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, एक बढ़ावा देना चाहिए। जहाँ भी इनकरेजमेंट मतलब इनकरेजमेंट होगा, मतलब इनकरेज कर रहे हैं बच्चा को, वो प्रोत्साहन वाला सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब क्या है, कि आप अपने दिमाग में बहुत सारा विचार ला रहे हैं, ये होता है क्रिएटिव थिंकिंग। इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग भी होता है पॉजिटिव थिंकिंग। इसके बोलते हैं हम वो क्या है, जहाँ क्रिएटिव थिंकिंग होता है वो आपका क्या होता है, डिडक्टिव थिंकिंग होता है। डिडक्टिव का डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। कैसा होता है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट करने का मतलब क्या है, ऐसा थिंकिंग जिसका एक समस्या का अनेक समाधान, जो कि अभी हम लोग पहले देख चुके हैं। उसके बाद बोल रहा है क्या, एक्टिव पार्टिसिपेटिंग। एक्टिव पार्टिसिपेटिंग में बच्चा ऐसा हो कि उसको खाली बैठा के नहीं रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रिया करवाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब एक्टिविटी के माध्यम से उसको करवाएंगे। उसके बोलते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेटिंग, मतलब कि पार्टिसिपेट करने दीजिए मतलब क्या है, उसको काम करने का मौका दीजिए।
उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्कशन या डिबेट। हम जानते हैं कि बच्चे को वार्तालाप या डिबेट में या अपने भावना को व्यक्त करने के लिए एक माहौल देना चाहिए, वो भी प्रोत्साहन क्या करना है आपको कि एक टीचर होने के नाते पॉजिटिव टैगवर्ड हो जाता है आपके लिए। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज करने मतलब क्या है, जितना अच्छा आपका रिसोर्सेज होगा, जैसे क्लासरूम का माहौल कितना बढ़िया है, क्लासरूम में अधिगम सहायक सामग्री कितना बढ़िया है, उसका जो पुस्तक है वो कितना बढ़िया है, कितना रोचक है, इससे बच्चा का क्या होता है कि पढ़ाई मतलब कि निर्भर करता है, मतलब कि बच्चे का अधिगम जो है प्रभावित होता है। तो ये सारा आपका पॉजिटिव टैगवर्ड था। अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एक जो है यहाँ आपका हो जाएगा ये आसारा, उसके बाद जो है यहाँ आपका हो जाएगा पॉजिटिव टैगवर्ड। अब हम लोग जो है निगेटिव टैगवर्ड की ओर जाते हैं, निगेटिव टैगवर्ड को देखते हैं। तो निगेटिव टैगवर्ड में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखिए निगेटिव टैगवर्ड जहाँ भी रोट लर्निंग होगा वो आपका निगेटिव टैगवर्ड होता है। या क्रेमिंग, क्रेमिंग कहने का मतलब कि एक चीज़ को बार बार, एक चीज़ को बार बार क्या है रटने के माध्यम से, समझना नहीं, रटने के माध्यम से करना। या रोट लर्निंग या क्रेमिंग अगर दिया रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निगेटिव हो जाएगा, मतलब वो आंसर आपका नहीं बनेगा। जैसे कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन, आप सुनते होंगे कि किसी को डिसिप्लिन में क्या नहीं रखना चाहिए, डांट डपट के। और डिसिप्लिन अगर रखने का मन है तो आप क्या है बच्चे को मोटिवेट कीजिए ताकि वो खुद डिसिप्लिन में रहे। इसीलिए क्या है कंट्रोल्ड अगर कहीं पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहे या आपका डिसिप्लिन क्वेश्चन में दिया रहे, वो आंसर होने का चांस नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है कि लेक्चर, लेक्चर मतलब कि व्याख्या करना। तो अब किसी को हम जैसे आए और क्लास में व्याख्या करके चल गए, वो बच्चे के ध्यान नहीं दिए, इसका मतलब क्या लेक्चर भी आपका निगेटिव निगेटिव टैगवर्ड हो जाता है। एक्सट्रीमली और वनली, अब जानते हैं वनली करने मतलब कि केवल, अगर बोलेंगे केवल यही कर सकता है, वो भी गलत हो जाता है। एक्सट्रीमली मतलब अति, तो अति जानते हैं कि एक्सेस एवरीथिंग इज वेरी बैड, कहीं भी अगर एक्सट्रीमली शब्द लगा हुआ है इसका मतलब वो निगेटिव टैगवर्ड है। अगला आते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासरूम, क्लासरूम कैसा है, मतलब कि एक तरह से क्या है पारंपरिक, मतलब कि पहले से चल रहा है, पुराने ज़माने से जो चल रहा है उसी का। तो अब बताइए नए सेशन में हम नए युग में आ गए हैं, और क्लासरूम अगर पुराने ढर्रा से चलाएंगे तो वह निगेटिव हो जाएगा। क्यों, आज के डेट में अगर डिजिटल इंडिया का बात हुआ है तो क्लासरूम में आपको डिजिटल चीज़ों का याद मतलब कि उपयोग करवाना पड़ेगा, एक डिजिटल बोर्ड से पढ़वाना पड़ेगा, चाहे कंप्यूटर का ज्ञान देना पड़ेगा। इसीलिए क्या है ट्रेडिशनल क्लासरूम जहाँ होगा वो आपका निगेटिव टैगवर्ड हो जाएगा। अगला क्या है डिडक्टिव, डिडक्टिव आपको क्या है बच्चे को पहले रूल सिखाना है, उसके बाद क्या है अगर बच्चे को एग्जाम्पल की ओर जाना है। तो ये बताइए पहले रूल सिखा के एग्जाम्पल की ओर जाएंगे तो बच्चा रूल को रट लेगा, इसीलिए क्या होता है डिडक्टिव आपका निगेटिव होता है, और इंडक्टिव जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का मतलब यही होता है पहले रूल उसके बाद एग्जाम्पल। तो कहीं अगर रूल तो एग्जाम्पल, एक सिंपल बात समझिए कि डिडक्टिव मेथड को ही दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कि टॉप टू मेथड में, टॉप टू बॉटम मेथड। उसके बाद देखिए कि अगला, अगला में देखेंगे कि हम लोग कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब क्या है एक समस्या का एक समाधान, एक समस्या का एक समाधान, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। इसलिए एक समस्या का जब एक समाधान होता है तो बच्चा इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, इसलिए ये निगेटिव हो जाता है। बोलता है डिस्करेज, डिस्करेज मतलब कि बच्चे को हतोत्साहित करना। अगर बच्चा कुछ कर भी रहा है और गलती भी कर रहा है तो हम बच्चे को डरा देते हैं, धमका देते हैं, उसको बोलते हैं कि नहीं अगले बार से नहीं करना, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा चीज़ क्या है गलत होता है। इसलिए बच्चे को क्या हमेशा डिस्करेज नहीं करना चाहिए, आपको बच्चे को क्या है करेज करना चाहिए, उसको क्या है इनकरेज करना चाहिए। नैरो, नैरो करने का मतलब क्या है, तो ये बोलते हैं संकीर्ण। नैरो करने का मतलब क्या है संकीर्ण, संकीर्ण मतलब कि जैसे किसी का छोटा सोच बोलते हैं। तो कि मतलब कि अगर कोई आदमी जो है खासकर लड़की अगर कोई ड्रेस पहन लिया तो हम लोग का सोच इतना छोटा होता है कि कमेंट करने लगते हैं, इसको बोलते हैं संकीर्ण। तो कभी भी एक जो है लड़के में संकीर्ण सोच हम लोग को डेवलप नहीं करना है। तो कहीं भी अगर वर्ड हो जाता है संकीर्ण वो आपका निगेटिव टैगवर्ड हो जाता है। उसके बाद बोले यहाँ पे लिसनर, क्या यहाँ पे है लिसनर, लिसनर करने मतलब कि सुनने वाला, मतलब एक जो है श्रोता के रूप में नहीं होना चाहिए। बच्चे को श्रोता के रूप में कभी नहीं रखेंगे, बच्चे को क्या करेंगे एक्टिविटी के रूप में रखेंगे, मतलब बच्चे को सक्रिय रूप में रखेंगे। याद रखिएगा कहीं भी अगर लिसनर रहेगा तो गलत हो जाएगा। ड्रिल और प्रैक्टिस, ड्रिल करने मतलब कि एक चीज़ों को बार बार करना, तो ड्रिल और प्रैक्टिस दोनों आपका निगेटिव टैगवर्ड हो जाता है, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म कहता है कि किसी चीज़ को बार बार करोगे तो अधिगम हो जाएगा, इसलिए बिहेवियरिज्म के अनुसार भी अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आपका निगेटिव हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्या कॉपिंग, कॉपिंग करने मतलब क्या है जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखे, एक टीचर होने का नाते आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखे और लड़का क्या किया इस कॉपी पे एक ब्लैक बोर्ड वाला चीज़ को उतार लिया, इसको बोलते हैं कॉपी। तो यहाँ बच्चे का दिमाग तो नहीं लगा कुछ, इसीलिए जहाँ पे कॉपी होगा कॉपिंग करेंगे, मतलब कि नोट मेकिंग वाला बात हो रहा है, मतलब नोट टेकिंग वाला बात हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट कॉपी करना ब्लैक बोर्ड से, वो आपका निगेटिव टैगवर्ड हो जाता है, मतलब वो आंसर आपका नहीं होगा। कॉम्पिटिशन मतलब प्रतिस्पर्धा, मतलब कि एक दूसरे से तुलना करना। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा में आप जानते हैं कि एक दूसरे से जब तुलना
करेंगे तो बच्चा क्या होता है, बच्चा डर जाता है, भय का भावना पैदा हो जाता है, इसलिए कंपटीशन आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है। कंपेयर टू अदर, इसी चीज़ को बहुत बढ़िया से लिखे हैं कि दूसरे से तुलना नहीं करना है, मतलब तुलना जो शब्द हो जाता है वो आपका निगेटिव हो जाता है। रिवार्ड, रिवार्ड बच्चे को देने से क्या होता है कि बच्चे में एक्सटर्नल मोटिवेशन पैदा होता है, इसलिए बोलते हैं कि बच्चे को रिवार्ड वगैरह क्या है बहुत कम देना चाहिए। पहले तो यूज करना है, तो यूज करने में क्या है बहुत कम करना है, और बहुत कम करना है इसलिए है क्योंकि बच्चे में अगर ज़्यादा हम रिवार्ड देने लगें बच्चे में एक्सटर्नल मोटिवेशन आने लगेगा, मतलब कि बच्चे को जब तक रिवार्ड नहीं देंगे तब तक वो काम ही नहीं करेगा, इसलिए ये क्या हो जाता है नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि रैंकिंग और ग्रेडिंग, मतलब कि किसी बच्चे को रैंक नहीं, ऐसा नहीं कि किसी को फर्स्ट दे दें, किसी को सेकंड दे दें, किसी तरह ऐसे करने से क्या होता है कि बच्चे के मन में देखने हीन भावना पैदा हो जाता है कि वो हमसे ज़्यादा जानता है, हम उससे कम जानते हैं। इसलिए देखते होंगे कि धीरे धीरे जब स्कूल मतलब कि प्रोग्रेस कर रहा है तो उसमें भी स्कूल में देखते होंगे कि बच्चे को अब रैंकिंग नहीं देते हैं, मान लिए कि अब लेटर के अनुसार से नाम होता है, देखिए अगर रजिस्टर उसका अटेंडेंस का होता है उसमें लिखा रहता है क्या ए से जो नाम होगा अमित कुमार वो पहले होगा, उसके बाद जो है ए से और भी नाम, उसके बाद बी से नाम होगा विभूति कुमार। इसका मतलब क्या है कि लेटर के अनुसार दिए, यहाँ पे क्या है मार्क्स के अनुसार नहीं हुआ, ग्रेड के अनुसार नहीं हुआ, तो कहीं भी मार्क्स और ग्रेड को हम लोग अगर कहीं पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका मतलब वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। बोला है कि सेपरेट ग्रुपिंग, मतलब क्या है एक ऐसा नहीं करना है कि अलग अलग ग्रुप में बच्चे को बांट देना है, बांटने से क्या होता है कि बच्चे में और ज़्यादा हीन भावना पैदा हो जाता है, इसलिए ग्रुपिंग भी आपका क्या है गलत है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे कि बच्चा में एक्सटर्नल मोटिवेशन पैदा हो रहा है इसका मतलब कि बाहरी कोई विषय वस्तु से जोड़ के उसको पढ़ाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, इसका मतलब कि वो आंसर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं कि अगर हम बोलें क्या कि तुम 2 पेज खत्म करोगे तो हम 2 चॉकलेट देंगे, इसका मतलब कि बच्चा 2 पेज खत्म करने के लिए पीछे दिमाग में चॉकलेट बना हुआ है, अगर चॉकलेट खत्म कर दें तो पेज को पढ़ना भी खत्म कर देगा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। उसके बाद बोलता है कि करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर, हम बच्चे को जब लैंग्वेज सिखाते हैं तो कभी भी ग्रामर के लिए उसको फोकस नहीं करते हैं, ना ही स्पेलिंग के लिए फोकस करते हैं, हम उसको ये बोलते हैं कि अपने विचारों को टूटी फूटी भाषा में भी तोड़ के मतलब कि मेरे सामने प्रकट करो, लेकिन करना चाहिए वही है। तो कभी भी हम लोग क्या है स्पेलिंग पे जोर नहीं देंगे, ना ही ग्रामर पे जोर देंगे, ये आपका गलत हो जाएगा, कहीं भी अगर ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद बोलता है कि इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब संक्षिप्त, अगर किसी बच्चे को हमको कोई चीज़ पढ़ाना है तो क्या डिटेल में पढ़ाना चाहिए, मतलब कि एक्सप्लिसिट में पढ़ाना चाहिए, ना कि इम्प्लिसिट में, इसलिए इम्प्लिसिट वाला जो शब्द हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा निगेटिव वर्ड हो जाएगा, मतलब इम्प्लिसिट जो जहाँ भी रहेगा वो आंसर आपका नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है स्ट्रेस और बर्डन, किसी भी ऑप्शन में अगर ऐसा दिखे कि किसी बच्चे में क्या बोझ होने लगा है इसका मतलब वो आंसर भी आपके पास नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है कि यूजिंग डिक्शनरी, हम किसी बच्चे को कभी नहीं बोलेंगे कि डिक्शनरी को यूज करो, हम बच्चे को क्या करेंगे उसको कि करके गलतियां करके सीखने के लिए क्या करेंगे बढ़ावा देंगे, इसलिए डिक्शनरी का जहाँ बात हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मतलब कि बाहरी, हम आपको बताए थे कि बच्चे को जब हम पढ़ा रहे हैं तो मोटिवेशन बाहरी नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन कैसा होना चाहिए आंतरिक होना चाहिए, इसलिए एक्सट्रिंसिक भी हो जाएगा वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, अगर इंट्रिंसिक हो जाता है तो वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड में आपको पहले बताए हुए हैं। उसके बाद बोल रहा है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आपको पता है कि बच्चे को ओपन एंडेड क्वेश्चन देंगे तो बढ़िया बात होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन देंगे तो इसका मतलब उसका दिमागे बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ क्या होता है आपका मतलब कि जितना भी टैगवर्ड है टैगवर्ड के बारे में हम लोग देख लिए हैं, अब एक तरह से क्या है पूरा टैगवर्ड को आप कॉपी करना चाहते हैं, मतलब कि एक तरह से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं उसे, ताकि बार बार आप जो है रिवीजन जब भी कीजिएगा तो आपको एक बार दिमाग में आ जाए, ठीक है ना। तो हम एक बार दिखाते हैं ऊपर से, ये आपका क्या है पॉजिटिव टैगवर्ड है, ये भी आपका पॉजिटिव टैगवर्ड है, ये आपका निगेटिव टैगवर्ड है, और ये भी आपका निगेटिव टैगवर्ड है, क्लियर है। तो इस टैगवर्ड के बाद आपको क्या है कि संस्कृत का भी टैगवर्ड, लैंग्वेज पेपर के लिए हम लोग जल्दी टैगवर्ड लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट समय है और अंतिम समय में क्या है कि जितना ज़्यादा आप जो है टैगवर्ड का सहारा लेकर बनाते हैं उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जो पढ़ने का था पढ़ लिए, अब क्या है कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा मटेरियल के तौर पर ही आपको क्या है टैगवर्ड मिल रहा है, ठीक है। अगले वीडियो में बने रहिए, अगले वीडियो आपका क्या है संस्कृत का टैगवर्ड होगा, और संस्कृत के टैगवर्ड में आप जितना ज़्यादा एक तरह से क्या है आप यूज कीजिएगा उनका ज़्यादा यूज हो जाएगा, मतलब कि एक तरह से स्कोरिंग होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू, अगले वीडियो में बने रहिए संस्कृत और हिंदी के टैगवर्ड के लिए।